हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस यूट्यूब चैनल पे हम डिस्कशन करेंगे यूपीएससी के रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके बारे में। मेजर फोकस रहेगा दो सब्जेक्ट्स पे, दो पेपर्स पे। GS4 विच इज़ नथिंग बट एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड, और सेकंड पेपर रहेगा ऐसे। स्लोली स्लोली विल ट्राई टू एक्सपांड अवर कम्युनिटी सो दैट वी कैन कवर GS 1 to 3 के टॉपिक्स पे। सो अब हम डिस्कस करने वाले हैं आज के वीडियो में एथिक्स के कोड बेस्ड क्वेश्चन। Why this particular topic has been chosen? रीजन सिंपल है। यूपीएससी का मेंस अभी एक महीने से कम में आने को है। ये वीडियो खास उन बच्चों के लिए है जो इस बार मेंस लिख रहे हैं। वाई कोड बेस्ड क्वेश्चन पे ही फोकस हो रहा है इस वीडियो में? बिकॉज दिस इज द लोवेस्ट हैंगिंग फ्रूट। सेकेंड थिंग, क्योंकि इन इस टाइप के क्वेश्चन में आज तक इनोवेशन कभी मैंने देखा ही नहीं। हालांकि इनमें ही बहुत ज़्यादा इनोवेशन का स्कोप होता है। मैं पिछले 2.5 साल से यूपीएससी के नहीं बट एथिक्स के जो कोचिंग इंस्टीट्यूट में बच्चे पेपर लिखते हैं ना, उनको इवेल्युएट कर रहा हूँ। बहुत लोग केस स्टडी में इनोवेशन ला रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स और अप्रोचेस ला के। स्टैटिक वाले जो सेक्शन ए के क्वेश्चंस होते हैं उनमें भी थोड़ा थोड़ा चेंज हो रहा है, लोगों का अप्रोच उनके और यूनिक वे में आ रहा है। बट जो कोड बेस्ड क्वेश्चन है वो तीनों के तीनों क्वेश्चन एक जैसे ही एड्रेस किए जाते हैं। कैसे किए जाते हैं? हमारे पास एक कोड होता है, हम उस कोड को ब्रेक करते हैं। उस कोड को ब्रेक करके उसमें की जो भी एथिकल प्रिंसिपल्स होते हैं उनको हाईलाइट करते हैं, उनको सब्सटेंशिएट करते हैं थ्रू एग्जाम्पल, कंक्लूजन लिखते हैं, एंड दिस इज हाउ वी अप्रोच अ कोड बेस्ड क्वेश्चन। सही अप्रोच है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत सिर्फ एक है, ये अप्रोच सभी लोग यूज कर रहे हैं। 80-85% से ज़्यादा लोग यही अप्रोच यूज करते हैं। तो इसमें कोई यूनिकनेस नहीं है, तो आपको कुछ यूनिक नंबर्स भी नहीं मिलेंगे, उतने ही मिलेंगे जितने औरों को मिलते हैं, विच इज़ नथिंग बट 3 से 3.5। अब इसमें क्या ही खुश होना, अगर आप अच्छा नंबर स्कोर कर सकते हो थोड़ा यूनिक वे में लिख के, देन वाई शुड नॉट वी गो फॉर दैट? सिंपल। इसीलिए ये लोवेस्ट हैंगिंग फ्रूट है। इसमें इनोवेशन के स्कोप बहुत ज़्यादा होने के बावजूद भी बहुत कम इनोवेशन हो रहा है। हम तीनों क्वेश्चन को 3 डिफरेंट टेक्निक से अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे। वाई 3 डिफरेंट टेक्निक्स एंड वाई नॉट वन? क्योंकि एक ही टेक्निक तीनों कोड बेस्ड क्वेश्चन में यूज करोगे तो इट विल गेट मोनोटोनस। जो इवेल्युएटर है उसको बोर नहीं करना है, उसको एंगेज करके रखना है, तीनों क्वेश्चन को 3 डिफरेंट स्टाइल में लिखना है। वो खुश हो जाएगा, आपको अच्छे नंबर देगा, आपकी लाइफ खुश कर देगा, आपकी ज़िंदगी आसान कर देगा। सिंपल है। तो चलो हम देखते हैं अभी ये वाला कोड। ट्रेडिशनल अप्रोच क्या होता है कोड बेस्ड क्वेश्चन में, मैंने अभी बताया। हम डिसेक्ट करते हैं, डिसेक्ट करते हैं उसमें एथिकल प्रिंसिपल्स होते हैं वो हाईलाइट करते हैं, उनको एग्जांपल या फिर करंट अफेयर के साथ लिंक करते हैं। दिस इज हाउ वी सब्सटेंशिएट आवर आर्ग्यूमेंट, राइट अ कंक्लूजन एंड वी पुट अ फाइनल फुल स्टॉप। हम ये नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये तो हो गई आम जिंदगी, हमें तो चाहिए कुछ यूनिक। तो हम मेंटोस जिंदगी के बारे में सोचेंगे। कैसे? वो आगे बताऊंगा। कोट क्या है देख लीजिए। वॉट काउंट्स इन लाइफ इज नॉट द मेयर फैक्ट दैट वी हैव लिव्ड, इट इज वॉट द डिफरेंस we have made to the lives of others that will determine the significance of the life we lead। किसका कोट है? नेल्सन मंडेला साहब का। सिंपल कोट है। मीनिंग क्या है इसका? कह रहा है कि खुद के लिए जीना इतना इम्पोर्टेंट नहीं या फिर इतना मीनिंगफुल नहीं है, दूसरों के लिए जीते जी के देखो, लाइफ बड़ी अच्छी हो जाएगी। यही इसका मीनिंग है। आम जिंदगी में कैसे सॉल्व करते थे हम इसको? कहता है कि इसमें की एथिकल प्रिंसिपल क्या होता है इसमें? लिव बियॉन्ड मेयर एग्जिस्टेंस, राइट? क्या हो उसको हम डॉक्टर जी के साथ का एक एग्जाम्पल लिंक करके सब्सटेंशिएट करने की कोशिश करते हैं। बट हमें ये नहीं करना है, इसलिए मैं ये डिस्कस भी नहीं करूँगा। हमें करना क्या है? हमें करना है ये वाला पार्ट, मेंटोस जिंदगी वाला पार्ट, अप्रोच 1।
एज दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1, इसके लिए हमारा एक अप्रोच होगा। इंट्रोडक्शन में क्या करेंगे, कोर्ट के रिलेटेड कोई भी फिलॉसफी हमें अगर याद आ रही होगी उसको हम मेंशन करेंगे इंट्रोडक्शन में। याद आई ठीक, नहीं तो कोर्ट को सिंप्लीफाई करके रख देंगे। कौन प्रेशर देगा अपने दिमाग को, छोटा सा दिमाग होता है, बट ट्राई करेंगे। हमारे पास रेडीमेड फिलोसॉफीज होगी। हम जब हमारे खाली टाइम में होते हैं ना, जब प्रीलिम्स फेल होते हैं या फिर अब तक प्रीलिम दी नहीं है, हमारे पास इनफ टाइम है टू प्रिपेयर फॉर एथिक्स। हम लगभग 15 से 20 फिलोसॉफीज पढ़ रखेंगे। उनको इफेक्टिवली यूज कैसे करना है वो स्लोली स्लोली सीखेंगे। सो इंट्रोडक्शन में क्या करेंगे, रिलेटेबल फिलोसॉफी हम मेंशन करेंगे। याद आई ठीक, नहीं तो सिंप्लीफाई करेंगे। बॉडी पार्ट में क्या होगा, ये 4 पॉइंट्स। पहला उसमें का पॉइंट है, कोट का मतलब मुझे क्या समझ में आ रहा है। दूसरा होगा, हाउ विल आई अडियर टू द कोट। थर्ड, क्या कोट को हर बार फॉलो करना चाहिए, क्योंकि कोट तो यूजुअली आइडियल होते हैं, उसकी एंटीथेसिस देनी पड़ेगी। लास्ट में अगर यहाँ नेगेटिव बताया तो उसको बैलेंस करना पड़ेगा, इसके साथ प्रैग्मेटिज्म के साथ। कैसे, डायरेक्ट कोट से समझ लेते हैं, एक बार पढ़ लेते हैं कोट क्या है तो। What counts in life is not the mere fact that we have lived, it is what the difference we have made to the lives of others that will determine the significance of life we lead. नेल्सन मंडेला। ओके, मेंटोस जिंदगी का अप्रोच कैसा रहेगा। इंट्रोडक्शन क्या लिखेंगे, दिस कोट अलाइंस विथ, कोई फिलोसॉफी याद आ रही है। ये तो उपदेशा में हमने पढ़ा था, परोपकार पुण्याय पापाय परपीड़नम, इसकी तो बात हो रही, परोपकार करो, दूसरों को मदद करो, दूसरों के लिए जियो जियो। इसका फुल लाइन क्या है पता है आपको। कहते हैं कि अष्टादशी पुराणस्य व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकार पुण्याय पापाय परपीड़नम। 108 पुराणों में यही लिखा है, बोलते हैं कि लोगों को मदद करो, इसके जैसा पुण्य कहीं नहीं। ये फिलॉसफी याद आई ठीक, आपने खुद को रिडीम कर लिया। नहीं याद आई, यूटिलिटेरियनिज्म के साथ कोई लिंक लग रहा है, ये नहीं याद आया तो इस ये तो याद आ ही जाएगा, क्योंकि इसको तो बहुत बार पढ़ा है हमने। बेंथम साहब का जो है ग्रेटेस्ट गुड फॉर ग्रेटेस्ट नंबर, थोड़ी रिलेटेबल फिलोसॉफी है। बेटर ये है, बट ये याद नहीं आया तो यू कैन गो विद दिस ऑल्सो। मान लो ये दोनों याद नहीं आए तो हमें ऐसे समय में क्या करना है, सबसे पहले तो पैनिक नहीं होना, हमें इस कोड को सिंप्लीफाई करके रखना है, जो कि ट्रेडिशनल अप्रोच होता है। हाउ विल वी सिंप्लीफाई, नेल्सन मंडेला's words remind us that the life's true worth isn't measured by the years we lived, but by the positive impact we create. सिंपल। इस दोनों में से कोई भी एक अप्रोच मैं सजेस्ट करूंगा, ये वाला बेटर है, क्योंकि बहुत कम लोग लिखते हैं कोई इंडियन या वेस्टर्न फिलोसफी कोड के साथ सिंक होने वाली। ये हो गया इंट्रोडक्शन पार्ट। अब आते हैं बॉडी पार्ट पे। बॉडी पार्ट में हमने अभी डिस्कस किया था, क्या लिख लें, 4 सब पार्ट्स होंगे। पहला होगा व्हाट दिस कोड मीन्स टू मी, क्या मीन करता है। कहता है कि पब्लिक सर्विस इज द ग्रेटेस्ट फॉर्म ऑफ सर्विस, इसके जैसी कोई सर्विस है ही नहीं। इसको हमारा एग्जाम्पल बना के बता देंगे, या फिर कोई रिलेटेबल एग्जाम्पल आपके आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा उसको डिस्कस कर लेंगे। मैं होता तो मैं कहता कि एक आईएएस ऑफिसर इंश्योरिंग लास्ट माइल डिलीवरी ऑफ ऑल द स्कीम्स, एग्जाम्पल आयुष्मान भारत रीचिंग ट्राइबल एरियाज। अब इसमें क्या हुआ, ये सिर्फ खुद के लिए नहीं जी रहा है। ये आईएएस ऑफिसर 80,000 रुपये जो मंथली मिल रहा है या फिर पावर प्रेस्टीज मिल रहा है उसके लिए नहीं जी रहा है। वो कह रहा है कि मैं ट्राइबल एरिया में भी जाऊंगा जहाँ कोई जाता नहीं, मैं उनके लिए भी जाऊंगा। देखो सोच के देखो, आप लोगों को, ऐसे लोगों को मदद कर रहे हो जिनका कोई माँ बाप ही नहीं है, ट्राइबल एरिया, यहाँ कोई जा ही नहीं रहा। तो कोर्ट का पहला पॉइंट रहेगा, इस कोट का मीनिंग मुझे पता चला कि पब्लिक सर्विस इज द ग्रेटेस्ट फॉर्म ऑफ सर्विस। सेकंड, मैं क्या समझ रहा हूँ कोट से, शेयरिंग वेल्थ फॉर द बेटरमेंट ऑफ अदर्स। समझ में आ रहा है कुछ, कोट यही तो कह रहा है कि यू हैव टू केयर फॉर अदर्स, यू हैव टू शेयर योर वेल्थ, योर प्रॉस्पेरिटी, योर हैप्पीनेस, एवरीथिंग दैट दैट कैन बी शेयरेबल।
कॉरपोरेट सेक्टर का CSR वाला इनिशिएटिव। बेस्ट एग्जांपल रहेगा टाटा साहब ने जो अपने अपने पैसों से कैंसर हॉस्पिटल खड़े किए हैं ना अक्रॉस इंडिया, वो वाला। अब ये हो गए 2 पॉइंट्स। हमने बता दिया व्हाट दिस कोट मीन्स टू मी। ओके। बाद में हाउ टू अडहियर टू द कोट। अब ये अडहियर कैसे करेंगे, हमें इसमें लिखना क्या है। सिंपल अप्रोच, डू नॉट गेट ओवरवेल्म्ड कि सर अडहियर कैसे करेंगे, इसके बारे में थोड़ी सोचा है हमने। सिंपल है। बहुतांश बार जो की एथिकल प्रिंसिपल्स होंगे वो कोट में ही दिए होंगे, उनको इस सिर्फ हमें रिफ्रेश करके लिखना होगा। क्या कोट कह रहा है अल्ट्रुइज्म के बारे में? यू आर लिविंग फॉर अदर्स इज नथिंग बट सॉर्ट ऑफ अल्ट्रुइज्म, यू आर हेल्पिंग अदर्स नथिंग बट अल्ट्रुइज्म। अब अल्ट्रुइज्म के बारे में कोई फिलोसोफर याद आ रहा है? अगस्ती कॉम्टे याद आ रहा है? नहीं याद आ रहा है, मतलब आपने थोड़ा कम पढ़ लिया, बट इट इज ओके। जब जब भी अल्ट्रुइज्म के बारे में आपको लिखना है, रादर देन मेंशनिंग मदर तेरेसा, हम लिखेंगे अगस्ती कॉम्टे, बिकॉज यही थे जिन्होंने सबसे पहले अल्ट्रुइज्म का जो कॉन्सेप्ट है उन पे उनको प्रोपोगेट किया, उनको मार्केट में लाया। क्या कहता है अल्ट्रुइज्म का कॉन्सेप्ट? सेल्फलेस कंसर्न्स फॉर अदर्स। अब हमने क्या किया, बताया कि हाउ विल आई अदियर बीइंग अल्ट्रुइस्ट। हवा में बात कर रहे क्या? नहीं, अगस्त्य कॉम्ते मैडम ने कहा, अगस्त्य कॉम्ते जी ने कहा। राइट। ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट रहेगा ड्यूटी एथिक्स। हाउ विल आई अदियर टू द कोड? बाय फॉलोइंग माय ड्यूटी। IAS ऑफिसर का अभी हमने एग्जाम्पल लिया। ड्यूटी एथिक्स के बारे में बात कौन करता है हमेशा? कांड भाई साहब। कान भाई साहब का जो मॉरल ऑब्लिगेशन टू एक्ट फॉर कलेक्टिव गुड, इसको यहाँ हाईलाइट कर लेंगे। आई होप ये एक्सप्लेन करने की अब मुझे ज़रूरत नहीं है, आपने इतना तो बेसिक एथिक्स पढ़ ही लिया होगा। थर्ड, टेकिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। यही तो कोर्ट मांग रहा है। यू हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अदर्स, especially of the society, your neighbors, your friends, and all those people who are not even friends, not even acquaintances, they are just humans, उनके बारे में भी हमें सोचना होगा। राइट। अब इसके रिलेटेबल कॉन्सेप्ट कौन सा याद आ रहा है? अम्बेडकर साहब ने कहा था इक्विटेबल जस्टिस। आपके पास वो है तो यू हैव टू शेयर, दिस इज नथिंग बट इक्विटेबल जस्टिस। अब इसमें बता दिया आपने हाउ विल यू अदियर टू द कोर्ट। थर्ड पार्ट, एंटीथेसिस हमें देनी पड़ेगी। क्यों देनी पड़ती? क्योंकि कोर्ट हर बार आइडियलिस्टिक होंगे, क्योंकि बड़े लोग ना बड़े आइडियल होते हैं, इसलिए हम उनको हमारा आइडियल मानते हैं। सिंपल। एंटीथेसिस में हम सवाल पूछेंगे, शुड वी लिव फॉर अदर्स ओनली, या फिर शुड दिस कोड बी फॉलोड एवरी टाइम? आंसर इज नो। क्यों? दो रीजन है। पहला, प्रैग्मेटिक सर्वाइवल। क्या होता है ये? मेरे घर में आग लगी और मैं पानी दूसरों को पिला रहा, सेंस बनता है इस बात का? ऑफ कोर्स नहीं। मान लो आप एक डेली वेज लेबरर हो, 250 रुपये 300 रुपये की आपकी दिहाड़ी होती है, और ऐसे समय में, ऐसे सिचुएशन में आप 250 300 कमा रहे हैं मान लो, क्या मैं आपसे एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि आप चैरिटी करो? ऑफ कोर्स नहीं। और मान लो मैं थोड़ा सेल्फिश हो रहा हूँ, मैंने एक्सपेक्ट भी किया कि आपने चैरिटी करनी है, क्या आपने करनी है? ऑफ कोर्स नहीं। क्यों? आपने अगर चैरिटी की तो आप क्या खाओगे? आपके पास आपकी फैमिली होगी, आपके माता जी पिताजी होंगे, शादी हुई तो बीवी बच्चे होंगे। 250 300 में वैसी जिंदगी बड़ी दिक्कत देती है, दूसरों को क्या ही मदद करें। जब जब बात प्रैग्मेटिक सर्वाइवल की आएंगी, आई विल बी अनएबल टू फॉलो टू द कोड। सेकेंड, इंस्टीट्यूशनल बैरियर्स। रेड टेपिज्म के बारे में बहुत सुना है। वी फोकस ऑन रूल्स और रेगुलेशन, वी हैव प्रोटोकॉल फेटिशिज्म, इसको तो फॉलो करना ही करना है। हर बार हमें पूछा जाता है कि प्रोसीजरल कंप्लायंस करो, प्रोसीजर के साथ कंप्लायंट रहो। ऐसे सिचुएशन में यू विल नॉट बी एबल टू फॉलो टू द कोड। समझ में आ रहा? इसमें और एक पॉइंट आता है प्रैग्मेटिक सर्वाइवल में, ये वाला।
प्रोसीजरल कंप्लायंस नहीं किया तो मुझे नक्सल एरिया में डाल देंगे, मुझे तो जाना नहीं है, जिंदगी का खतरा वहाँ है। चलो मैं जा भी लूँ क्योंकि मैं आईएएस अफसर हूँ, मैं ये हूँ, मेरे को ड्यूटी फुलफिल करनी है। बट मान लो आप सिंगल मदर या फादर हो, आपकी एक ही डॉटर है, उस डॉटर का आपके सिवा इस दुनिया में और कोई नहीं है। आप जहाँ जाओगे वो वहाँ आएंगी। आप पोस्टेड हो गए नक्सल एरिया में, आपके ऑल्ट्रुइज्म की वजह से क्या आप अपने डॉटर को पनिश कर सकते हो? क्योंकि पोस्टिंग बड़ी डिफिकल्ट है, ऐसे सिचुएशन में भी हम नहीं जाएंगे। सो हमने एंटीथेसिस दे दिया। अब फाइनल पार्ट आता है इसका बैलेंस करने का, या आइडियलिज्म को प्रैग्मेटिज्म के साथ बैलेंस करना है। कैसे करेंगे? सिंपल है। पहला पॉइंट तो हम यही लिखेंगे, ऑलवेज ट्राई टू हेल्प अदर्स बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ लॉस ऑफ माई लाइफ। मैं अगर जिंदा ही नहीं रहूंगा तो क्या मैं आगे किसी को मदद कर पाऊंगा? ऐसे समय में आई विल ऑलवेज ट्राई टू हेल्प अदर्स बट इफ इट इज हर्टिंग मी, इफ इट इज कॉस्टिंग माई लाइफ, आई विल नॉट। हो गया प्रैग्मेटिज्म, पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट क्या होगा? आई विल ट्राई टू फाइंड आउट एन ऑल्टरनेटिव। कैसे? आपको किसी को मदद करनी है, आपकी बहुत चाह है, बट दिक्कत है यू डो नॉट हैव इनफ टाइम। ऐसे समय में कैन यू फाइंड एन ऑल्टरनेटिव? इज देयर एनी एनजीओ विच इज वर्किंग फॉर पुअर पीपल? इज देयर एनी एनजीओ विच इज वर्किंग फॉर ट्राइबल्स? गो अप्रोच दो सच काइंड ऑफ एनजीओज। अब तो अप्रोच भी बहुत इजी हो गया। यू कैन डायरेक्टली कॉल, या फिर यू कैन ईमेल देम, और इंस्टाग्राम है या फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है। ऑनलाइन पेमेंट हो जाता है यूपीआई की वजह से, यू डो नॉट हैव टू गो देयर। सिंपल है, आपने ऑल्टरनेटिव फाइंड कर लिया। थर्ड, ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, इवेल्युएटिंग वेदर इट इज द नीड और द डिजायर फॉर अदर। एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश कर लेते हैं। मान लो आप एक सोसाइटी में रहते हो, आपके फ्लोर पे दो फैमिलीज रहते हैं, एक आपकी एक आपके नेबर की। नेबर के साथ अच्छे रिलेशन भी है। नेबर को सख्त ज़रूरत है 20 लाख रुपए की। क्या आपने मदद करनी चाहिए? हाँ, ना। हाँ कब? जब ये 20 लाख से उसके घर में कोई हेल्थ इमरजेंसी सॉल्व हो रही हो। ना कब? जब इस 20 लाख से वो लाइफ खुद की आसान करने की कोशिश कर रहा हो। एग्जाम्पल और देने की कोशिश करता हूँ, मान लो उनको एक 50 लाख की गाड़ी लेनी है, उनके पास है 30 लाख, शॉर्टफॉल है 20 का। वो आ गए आपसे मांगने की, भैया दे दो 20 लाख। क्या आपने देने चाहिए? आंसर इज नो। वाई? बिकॉज इट इज नॉट हिज नीड, इट इज हिज डिजायर। अब प्रैग्मेटिज्म की बात कर रहे हैं हम मदद तो करेंगे कब? जब हेल्थ इमरजेंसी होगी, जब उसके घर में कोई शादी होगी और उसके पास सडनली शॉर्ट ऑफ कैश आ गई। ऐसे समय में वो हो जाएगी नीड, हम कर लेंगे मदद। बट जब उसके पास 30 लाख ऑलरेडी है तो भाई 30 लाख की गाड़ी ले, 20 मुझसे क्यों मांग रहा है? इतनी ही इच्छा है तो जा, तो बैंक से लोन उठा। नहीं बैंक दे रही है तो 30 लाख में जो मिल रही है उसको ले ले। सिंपल है। ये हो गया नीड वर्सेस डिजायर वाली बात। आपने कर लिया आइडियलिज्म को प्रैग्मेटिज्म के साथ कनेक्ट। अब लास्ट पार्ट, थर्ड वन, कंक्लूजन। कंक्लूजन हम हर बार चाहे कोशिश करेंगे एनालॉजी के साथ लिखने की। 4-5 एनालॉजीज बना के ही जाओ हर बार। अब इसमें मेरे को क्या सूझी पता है? अ लाइफ ओनली फॉर योर सेल्फ इज लाइक अ गार्डन नो वन वॉक्स इन, ब्यूटिफुल बट लोनली। बताओ ऐसा कोई गार्डन अच्छा है क्या, जिसमें कोई आता जाता ही नहीं है? सुंदर बट कोई आ जा नहीं रहा, तो इट इज ऑफ नो सिग्निफिकेंस, इट इज ऑफ नो मीनिंग। द रियल मीनिंग ग्रोज when you share its shade, its fruits and its blooms with others। यही बात कर रहा है कोट। बात चमकी कुछ आपको? अब देखिए हमने कंक्लूजन भी बहुत अच्छे तरीके से कर लिया। इस कोट को rather than going with the traditional approach dissect, example, argument, substantiation, final full stop, इस
के जगह हमने ये नया ला लिया। थोड़ा अच्छा है कुछ। अब मैं इसको आपको समझा दूं कि ये कंटेंट जो लिखा है ना हमने, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। ये आपका कंटेंट रहेगा आपके नोट्स में से, या फिर आपको उस पॉइंट ऑफ टाइम में जो सूझेगा वो कंटेंट रहेगा। इम्पोर्टेंट है ये टेक्निक। कोट मीन्स टू मी, हाउ टू अदहियर, एंटीथेसिस देना पड़ेगा और इसको बैलेंस करना पड़ेगा। सिंपल। समझ में आया कुछ? सो दिस इज हाउ यू हैव टू अप्रोच अ कोड बेस्ड क्वेश्चन। पहले वीडियो में इतना ही ठीक है। अगले वीडियो तक देखिए आप थोड़ी राह। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।